नमस्कार दोस्तों, इस पे आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी, तो आप लोगों के लिए प्रस्तुत है धोलेरा। शुड यू इन्वेस्ट इन धोलेरा? धोलेरा के बारे में नई नई चर्चा हो रही है। तो मैं काफ़ी इस पे क्वालिफाइड इन ए वे हूँ, क्योंकि मैं धोलेरा, बहुत लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे चल रहे हैं पर कभी कोई धोलेरा गया नहीं है, सब स्टोरियाँ सुना रहे हैं। मैं तर्कसंगत बात करूंगा, आप लोगों को समझ में आएगी। दिस चैनल इज़ फॉर ए इन्फॉर्म्ड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यहाँ मैं विवेक बुद्धि चेतना जगाने नहीं आता, फॉर ए पर्सन जो बिल्कुल ही जिसका ABCD वाला लेवल है। तो आप ये सोचे ग्रेजुएशन लेवल वाली रियल एस्टेट की बात हो रही है। वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD वाली चीज़ें भी मैं सिखाता और बताता हूँ। तो वो मैं जब बोलता हूँ अपने आप को नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, तो मैं प्रूव करूंगा इस वीडियो में। और प्रूव कर पाया तो आप लिख देना यस, नहीं कर पाया तो आप बता देना, कि सिर्फ लॉजिक के हिसाब से मैं बात करूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। धोलेरा इज इन मिडल ऑफ नोवेयर। वहाँ पे जो स्टोरियाँ सुनाई जा रही हैं वो पिछले 20 साल से सुनाई जा रही हैं। लोग अलग हो जाते हैं बस। मैंने वहाँ पर पैदल चल के देखा है। वहाँ गोड्डे तक ना नी बोलते हैं, उससे ऊपर भी पानी भर जाता है आधे में। बहुत वेटलैंड तो मारो गोली वहाँ, वो जो हम वेटलैंड इशू और ये सब बोल देते हैं, वहाँ बहुत कोशिश करेगी स्टोरियाँ सुनाने की। एरिया वो है, लेकिन स्टोरियाँ बहुत सुनाने की कोशिश करी गई। क्या अदानी जी वहाँ गए? क्या अंबानी जी गए? भाई अगर कहीं गोल्ड माइन है तो अदानी जी और अंबानी जाएंगे ना? एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं लोगों से, या ऐसे हो जाएगा सबसे बड़ा। अरे जुमले तो आपको पता ही है ना, कितने सालों से सुना है। और अब इस बार तो शेयर आ ही जाएगा। ओके, तो मैं आज एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्टॉक्स की हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, चाहे रिजल्ट जो होता है उसको हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कोई रिजल्ट अच्छा निकल गया, 4 पैसे कमा लिए, तो यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा था। जैसे कि कोई डॉन क्विटो के हम पढ़ते थे बचपन में कि भैया वो ऐसे चार्ज कर दिया कहीं पे किसी ने विंड मिल्स पे या ऐसे, और वो उनकी बंदूक दुश्मन की किसी की खाली होगी मान लो, और इसलिए आप बच गए, तो आपने अपने आप को हीरो कर दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि डिसीजन वॉज रॉन्ग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वॉज रॉन्ग, रिजल्ट डिडंट टर्न आउट टू बी दैट बैड, तो वो अच्छा हो गया। एंड वैसे वैसा होता है कि वेर इन समटाइम्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेरी गुड, रोबस्ट एंड ऑल, एंड रिजल्ट नहीं भी अच्छा आता है, ये भी होता है। पर लॉन्ग टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जर्नी में, 50 साल की जर्नी में, अगर आपका प्रोसेस रोबस्ट होगा, थॉट प्रोसेस रोबस्ट होगा, टेम्पलेट्स रोबस्ट होंगे, तो यू विल डू वेल। ये तुक्का तुक्की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो मैं इसको तर्कसंगत बताता हूँ। दिल्ली एक बड़ा शहर है, ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 70-80 साल एक्सपैंड किया है। एक्सपैंड करके एक 2 शहर निकल कर आए हैं नीचे और साइड में, नोएडा और गुड़गांव। नोएडा का भरा मतलब बड़ा करा तो निकला अपना उसमें से क्या, ग्रेटर नोएडा, और आगे निकला। फिर उसके साथ गुड़गांव में हुआ तो क्या निकला, सोना निकला, न्यू गुड़गांव निकला, और ये सब एसोसिएटेड चीज़ें ऐसे निकलती जा रही हैं। धोलेरा इज मिडल ऑफ नोवेयर। जो भी शहर है, जैसे मुंबई है, मुंबई से फिर वो हुआ नवी मुंबई, अब आ रहा है नैना, तो कंटिग्यूटी है। मतलब वहां से ये कि 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30, फिर 40, 50, ऐसा सिस्टम है। धोलेरा से अहमदाबाद 112-15 किलोमीटर दूर है। वो आइसोलेशन में कोई नहीं जा सकता, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड यही फटेगा। ये जो है ना बबल, ये बबल है। आप देखेंगे जेवर में, जेवर एयरपोर्ट में जो लिया है ना, तो अब वो क्या ना, इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट अ लार्जर फूल्स गेम। somebody who's buying has to find some story and find a, जिसे कहते हैं ना, bigger fool to believe in that story, and then this person has to find another, and one day you run out of fools। ठीक है, अब बोलेंगे तू सबको फूल बोल रहा है, तू भी फूल है, तू भी हमें फूल बनाता है, हम भी फूल हैं, गोभी का फूल, इसका फूल। समझाने की तरह बता रहा हूँ कि बेचने वाला हमेशा अपने आप को शाना समझेगा, तभी तो बेच रहा है। खरीदने वाला भी शाना ही समझता है कि कुछ और बढ़ेगा। तो कोई वहाँ एंड यूज रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ ऐसे बन जाएगा, वैसे बन जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, 10 लाख का प्लॉट, 12 लाख का। प्रॉब्लम क्या हो रखी है ना, अभी ग्रेटर नोएडा में भी ये हुआ। अभी देखो एस्पायर के इतने ऑक्शन लग रहे हैं, इतनी ओवर सप्लाई आ रही है। लोगों का क्या होता है, जब रियल एस्टेट बढ़ती है ना, ये इससे बहुत लेसन आप लर्न करने वाले हैं। रियल एस्टेट जब बढ़ती है और करोड़ों में चली जाती है कहीं पर, और आप कहीं कुछ खरीद नहीं सकते, फिर आप ये 10-10 लाख रुपए की चीज़ के प्लॉट अजमेर रोड पे जयपुर में पिछले 15 साल से बिक रहे हैं, और वही रेट है। नहीं है तो आप बता दो। और वहां तो फिर भी जयपुर है, कम से कम जयपुर से 20, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर बेच रहे हैं, कुछ तो कंटिग्यूटी है।
फैल नहीं रहा वो अलग बात है, और बढ़ नहीं रेट अलग बात है, लोगों ने खरीद के बैठे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, नील बटे सन्नाटा है, नील बटे सन्नाटा। एंड गुड़गांव में तो नागांव नागांव करके तो वो स्टोरियां फालतू की चली रही, क्योंकि चक्कर क्या है ना, जब 7-8 करोड़ का माल नहीं बिकता भाई, आ गया गुड़गांव, गुड़गांव में अब मिडिल क्लास के लिए नहीं है, जयराम जी की जी नहीं है, बेच के भी अपना सब कुछ बेच के भी नहीं खरीद सकते। तो अब वहाँ का आदमी क्या करेगा, यहाँ के इंस्टाग्राम रील वाले मैंने देखे बहुत, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, अब उनको क्या बोले उनका। और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे लोगों ने भेजे पॉडकास्ट पे आ रही हैं, बोलो अच्छा तू क्या शेम कर रहा है, जेंडर शेम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे क्या लड़कियां, लड़कियां नहीं, कुछ हैं 2-3 और लड़के भी हैं, बट आदमी फिर भी थोड़े से इस चीज़ में वो हो रखे हैं। फीमेल्स जो हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं और कह रही, और खुद बोल रही हैं, मैंने किसी का देखा 5 साल तो देखो आपको देने पड़ेंगे, 10 साल। अरे 5 साल देने पड़ेंगे, 10 साल देने पड़ेंगे, क्यों 5 साल 10 साल, ये 5 साल 10 साल, मैं बता रहा हूँ 2008 से 2007 से 5 साल सुन रहा हूँ, 2007-8 से 2012, 2012 से 2017, 2017 से 22, ये 5वां 5 साल स्टार्ट प्रोग्राम चल रहा है। जुमलेबाजी इज देयर, क्लियर कट मैसेज इज देयर, देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इतना ही ग्रेट और अच्छा होता तो मैं बता रहा हूँ ना, अदानी जी अंबानी जी गए होते ना। जहां पैसा बनेगा, जहां कुछ ग्रेट होगा, जहां एक्चुअल स्टोरी होगी, वो कहां हो रही है वो मैं कवर कर रहा हूं, वहां जहां इनका पैसा लग चुका है, लग रहा है, आ रहा है। अब वो आप देखें ना, चीज़ों को डिटेल्ड वे में समझना चाहते हैं। एक तो होता है कि जो थोड़ा सुपरफिशली ट्रोल करके जाएगा, दूसरा है जो डिटेल में समझना चाहता है। तो मेरा रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम इज़ ऑन 31 मार्च तक। एक प्राइस है जो आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद वो कोर्स काफ़ी महंगा हो जाएगा उसके, बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज ऑफ माइग्रेटिंग टू ऐप और समथिंग, वो कैरियर फीस एंड बहुत ज़्यादा होता है। अभी बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाएगा। उस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए दिए हुए नंबर पे REMP व्हाट्सएप कर दें, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम। 14 आइकॉनिक क्लासेस हैं, 2 घंटे का ईच क्लास का कंटेंट है, 30 घंटे का कंटेंट के प्लस एवरी मंथ देर आर 2 लाइव क्वेरी सेशंस, जो जैसे अपडेट्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस होता है। और वो वंस एनरोल, इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लंबा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप एक बार एनरोल हो गए उसमें, बस एक बार स्कूल में आ गए तो बस आ गए, फिर वो नहीं, आप वो चलता ही रहेगा प्रोग्राम उसका। वो जो लाइव क्लासेस और क्वेरी सेशंस है, आपने 14 घंटे का ये देख लिया जो रिकॉर्डिंग है, फिर आपने वो देख लिया, तो उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो क्विकली आप आ सकते हैं। धोलेरा इज समथिंग विच इन्वेस्टर्स, रीज़न देखो यार, गुजराती नहीं डालते पैसा लैंड में, इतनी ग्रेट चीज़ होती तो सारे गुजराती डाल देते ना। सारा यहाँ के गुड़गांव के, दिल्ली के इन्वेस्टर का पैसा लगाने के लिए ये बन रहे हैं इंस्टाग्राम भाई। तुम्हारा वो लगा देंगे। अभी मैं क्लासिकल एक पीठ थपथपाना चाह रहा था, सोच रहा था अलग वीडियो बनाओ तो इसी में थपथपा लेता हूँ। गोवा के अंदर आपने देखा है बड़े बड़े यूट्यूबर्स और ये सब, गोवा गोवा प्लॉट, बड़े बिल्डर आ रहे हैं, बड़े बिल्डर। अब वो हाई कोर्ट जो बैठता है बॉम्बे में, और गोवा का जो बेंच है, गोवा का हाई कोर्ट, उसने रूल निकाल दे, कहते हैं यहाँ नहीं बना सकते। तो वो बिल्डर तो प्लॉट बेच के चला गया, अब वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल इश्यूज। और वो जो हमारे जैसे बोल बोल के मुंह में झाग आ गए थे, इतने इतने वीडियोस बनाए हैं, बहुतों का भला भी हुआ है, ऐसा नहीं है क्या, अलग अलग चैनल पे बनाए हैं, हर एक के लाखों में व्यूज़ है मेरे। तो मैं जानबूझ के कतरा रहा था, बिकॉज धोलेरा में फिर भाई गुजरात और ये सब हो जाता है ना, तो इसमें बड़ा मामला है। पर अब मैं थोड़ा सरलता से, आदमी कब तक वो करे, बार 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 जब आदमी वर्ड यूज़ करता है अपने लिए, गुरुजी और लोग करते हैं, तो फिर एक लिमिट में वो निकल जाता है कि चल यार ले लो, सुना लो, बता लो। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे इतना, यहाँ पे ना सोशल अवेयरनेस, और मैं यहाँ पे सोशल क्या बोलते हैं रिफॉर्मर, और एक हाई, मैं कैपिटलिस्ट आदमी हूँ, काम धंधे करने वाला, ठीक है, बट गुरुजी भी हूँ क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ, ये भी एक फैक्ट है। तो वो अलग अलग हैट्स हैं एंड क्लियर कट बता रहा हूँ। अब बोले नहीं मैंने तो 10 लाख का लिया था, मेरा 14 का हो गया। 10 लाख भाई, लॉजिक देखो ना, कुछ है ही नहीं वहाँ पे चले जाओ ना एक बार, अगर ऐसे वहाँ पे कोई नियरेस्ट, धोलेरा से नियरेस्ट कुछ बता दो ना, वहाँ कुछ अगर आएगा भी तो वहाँ लोग काम करेंगे, वो खुद अप डाउन करते हैं यार, ऐसे कोई नहीं रह सकता। नीरस जगह है, सांस में मतलब जाओगे, नमक है हवा में, गाड़ी रख लोगे अपनी, कार वहाँ गल जाएगी। अब मैं क्या क्या बातें बताऊं खुल के, पर स्टोरियां यहाँ पे कुछ एक रोड दिखा देंगे सब। मेरे को रोज कोलैब के लिए ऑफर्स आते हैं यूट्यूब पे, इन बनाए वीडियो हमारा वो है, कोई बिल्डर का नाम नहीं पता,
पैसे देते हैं ना, ये कोलैब होता है, कोलैब आपको पता है ना यूट्यूब में, कि मैं किसी का नीचे ऐसे नाम चला दूं, ऐड लगा दूं, और वहां जाके वो लोग तो कह रहे हैं आओ आप विजिट करो, आप ऐसे खड़े होके वीडियो बनाओ, तो कहीं रोड राड दिखा देंगे, कहीं कुछ कर दिखा देंगे, बोलो इतना ग्रेट होने वाला है, यहाँ पे शंघाई बनने वाला है, और करके वो भी शंघाई बनने वाला है अगर, तो वहाँ तो अदानी और अंबानी जी होने चाहिए ना, गुजराती होना चाहिए, गुजराती इन्वेस्टर होना चाहिए। ऐसा हो सकता है? आप ये बताओ, गुड़गांव में आज के दिन आप प्लॉट निकाल दो कहीं भी घटिया से, घटिया लोकेशन कहीं दूर दराज, और रेट उसका कर दो ₹1,00,000 से कम, और बता दो कि रेरा अगर उसका है तो भाई 2 दिन में बिक जाएंगे। अरे ये फारूक नगर में खरीदना इज बेटर, अगर अब आपको ऑप्शन ही पूछने हैं, क्योंकि वो स्पिल ओवर इफेक्ट तो है ना भाई। जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे पे G99 में रेट समझ नहीं आता, बीपीटीपी में प्लॉट में रेट समझ नहीं आता, वो लेगा। वो एम्स भाटसा वाले 65-70 हज़ार रुपये के प्लॉट हो गए, यहाँ पे 70 हज़ार के हो गए। एंड मैं भी बोल रहा हूँ कि वो फिर भी सेंस है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस में 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तुम कहाँ पहुंच जा रहे हो यार? धोलेरा में धुल जाओगे वहां जाके सारे के सारे। गुजरात में रियल एस्टेट का ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे मतलब अब कितना प्लॉट लेके कौन रहेगा, कौन? आपने प्लॉट ले लिया, मैं एक सिविल सवाल पूछता हूँ कि जेवर वाला भी जो ये लोगों ने ले रखा है ना एयरपोर्ट पे, एक सिंपल सा सवाल है, आपने प्लॉट ले लिया, रेट बढ़ गया, आप लेंगे, अल्टीमेटली रहेगा कौन वहाँ? इंसान का बच्चा कोई रहेगा तभी तो रेट बढ़ेगा। वो इंसान का बच्चा कौन है मैं पूछना चाहता हूँ, उसकी उम्र क्या है, काम क्या करता है, उसकी फैमिली बच्चे रहेंगे वहाँ पे, और इकोसिस्टम आएगा? भाई नहीं होगा, ये ऐसे मुंह उठा के नहीं बसते शहर, उसको बहुत इकोसिस्टम चाहिए, और वो वहाँ रहने लायक प्रोग्राम ही नहीं, भी मन लगना चाहिए, सोशल कल्चरल होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए, कुछ तो होनी चाहिए। मुंह उठा के आपको मैं राजस्थान इतना बड़ा है, वहाँ पे कहीं भी खोद के कुछ बोल दूँ यहाँ कुछ ग्रेट होने वाला है, यहाँ पे तेल निकलेगा, राजस्थान में तेल निकल रहा है, केन्स का आपको पता है कंपनी है, वो तेल निकल रहा है, तो बस सब यहाँ, हाँ तो वहाँ पे जो 5,000 रुपये किला था वो 4 लाख रुपए किला हो गया। लेकिन वहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट का सिस्टम करके ऐसा नहीं कि रेट बढ़ जाएंगे, कुछ बढ़ जाते हैं और लोग आके रहने लग जाते हैं, और आप प्लॉट ले लो। वहाँ को 50 एकड़ लैंड लेनी है, कोई बिजनेस सेटअप करना है तो भी समझ में आता है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर कुछ है तो बड़ी मछली आएगी या नहीं आएगी, आप मुझे बताओ ना। गुजरात में अदानी अंबानी को परमिशन लेनी है क्या किसी से, अगर आने के लिए, पूछने के लिए कि भी यहाँ पे कुछ ग्रेट होने वाला है, तो वो काट के देंगे ना आपको। अभी जो एलन मस्क के साथ ये जो स्टारलिंक का हुआ है, भारतीय एयरटेल ने किया, जियो ने भी कर लिया। तो क्योंकि अगर जहाँ भी पैसा कमाने में वहाँ सब ऐसे अटैच हो जाएंगे ना कि हाँ यहाँ कुछ आ रहा है, तो कोई बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा यहाँ पे, तो खुद समझ लो ना यार। उनका नाम आपने सुना नहीं है, कौन कान, फिर कहे पैसे करके हाय 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 करेंगे। दिल्ली के 200 किलोमीटर का रेडियस में ना, जहाँ मैं भी रहता ही हूँ भाई, कुक्कल उठ रहे हैं बस कि तक पीछे खून की, शांति से बैठ जाओ, एफडी करा लो 10-20 लाख की, इतने इतने पैसे इधर उधर बर्बाद मत करो। शहर को पकड़ो, स्टोरी को पकड़ो। देखो स्टोरियाँ तो सारी स्टोरियाँ होती हैं, जब भी कोई चीज़ बनी नहीं है, पर थोड़ी बिलीवेबल और तर्कसंगत तो हो भाई। जहाँ पर मैं कहता हूँ इफ़ एनी थिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू देन दैट थिंग इज़ नॉट ट्रू, इज़ द मैसेज। एंड मैं ये जो इंस्टाग्रामर्स हैं, स्पेशली गुड़गांव की प्रॉपर्टी वाले हैं जो बहुत ज़्यादा चला रहे हैं यहाँ पे, अरे भाई वहाँ पे जाके आप गए हो क्या? हम गए थे वहाँ, हमने रोड देखी है, और वहाँ हमने ऐसे देखा है वैसे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, वहाँ कौन इंसान का बच्चा रहेगा, और वो क्या काम करेगा, और क्या तनख्वाह कमाएगा, और वो क्या रेंट देगा, और क्या इकोसिस्टम होगा? वो हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, गुड़गांव भी एक गाँव ही था 1980 में, 79 में, एंड देन आपको पता है वो क्या हो गया। हाँ तो 45 साल हो गए। धोलेरा 4500 साल भी कुछ ना हो, इतना क्लियर कट कर, क्योंकि मैं तो काउंटर आर्गुमेंट पता है ना क्या आएंगी, वो भी ऐसे था एक दिन, ऐसे था एक दिन, ऐसे था। ये वो जगह ही नहीं है, समंदर के पास, वहाँ कोई सब्जी नहीं उगती, वहाँ कुछ भी नहीं है भाई, वहाँ इंसान का बच्चा रहा ही नहीं कभी। आप जबरदस्ती उठा के वहाँ कर लोगे तो एक सजाई है, जहाँ भी उसमें वहाँ कुछ मर्जी। एक तो लोगों को समझ नहीं आता, एक कोई रोड बना दे कहीं थोड़ी सी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे वहाँ रोड पे रहेगा क्या? उठा के कहीं भी भेज दो आपको। राजस्थान में कहीं रोड इतनी बढ़िया निकल रही है, कहीं टूटी हुई रोड नहीं है राजस्थान के अंदर, क्योंकि ना गाड़ी चलती, ना आदमी चलता, ना बारिश होती, ना कोई तोड़ता। कैमल थोड़ा तोड़ देंगे,
ठीक है, और दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, तो वहाँ जाके बस जाओ। मेरी धानी, मेरी चोखी धानी, यहाँ पे कितना खुला है ना, देखो दूर दूर तक इंसान क्या जानवर क्या पक्षी कुछ भी नहीं दिखता, क्या अच्छी चीज़ है। अरे इंसान ने हज़ारों साल ऐसे ही खचर पचर में रहना पसंद किया है। एक क्लासिकल केस है अहमदाबाद एंड गांधीनगर, वही गुजरात का रियल एस्टेट। अहमदाबाद 60 लाख की आबादी एक दूसरे के सर पे चढ़े हैं, लेकिन वो बीच में एक चुटकी सी वो रिवर आती है, उसको क्रॉस करके कोई गांधीनगर जाने को तैयार नहीं। गांधीनगर बिल्कुल चंडीगढ़ स्टाइल में है, और यहाँ सारी जगह में धक्के खाए हैं, बहुत साल रहा हूँ मैं यहाँ पे। और वो हम सोचते यार ये कितनी अच्छी जगह, नहीं आना अच्छी जगह, उन्हें रहना है वहाँ पे, काम धंधा मन ही नहीं करता वहाँ जाने का। पूछ लो वहाँ कोई भी गुजराती होगा, बता दो मैं सही बात बोल रहा नहीं बोल रहा। गांधीनगर के ऑफकोर्स रेट बढ़े हैं, मैं नहीं कह रहा बढ़े हैं, लेकिन ऐसा कोई वहाँ पे वो नहीं है कि मेरे को वहाँ जाके रहना है। गांधीनगर एट बेस्ट इज लाइक छोटू ब्रदर ऑफ चंडीगढ़, बस कुछ ऐसा वहाँ पे वो नहीं हो रहा। अब फिर अब इसमें कमेंट सेक्शन में लिख देंगे गिफ्ट सिटी के लिए फिर कभी मुंह खोलूँगा। मेरे को यहाँ पे ना सोशल रिफॉर्मर नहीं बनना है, समझ रहे हो, सब चीज़ों का ज्ञान ऐसे ही बता के मेरे को नहीं बनना। धोलेरा का मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने बता दिया, बाकी वाले का मैं नहीं बताता। दूसरे वाले का कोई गिफ्ट सिटी का पूछेगा मैं ना बताता गिफ्ट सिटी, ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो में मेरा मूड नहीं बताने का, पर धोलेरा का मैंने साफ साफ बता दिया। कंटिन्यूटी चाहिए गिफ्ट सिटी में, तो फिर भी कुछ कंटिन्यूटी तो है ना, इंसान के बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे, कुछ देखी जाएगी, कुछ अच्छा होगा कम अच्छा होगा देख लेंगे, कम बढ़ेगा ज़्यादा बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। भाई धोलेरा तो मिडल ऑफ नोवेयर है, मिडल ऑफ नोवेयर में आज तक किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया। पूरे इंडिया में अगर आपने पिछले 70 साल रियल एस्टेट के अगर जानते हैं कोई मिडल ऑफ नोवेयर, गुड़गांव को जब बोलते हैं लोग, नहीं गुड़गांव भी एक गांव ही था। अरे भैया दिल्ली से तो लोकेशन वही थी ना जो आज है, ऐसे तो नहीं कि गुड़गांव वॉज 120 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बिकम 20 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, ऐसा तो नहीं हुआ ना। गुड़गांव तो गुड़गांव ही था, और उसकी गुड़गांव की रियल एस्टेट का भी मैं कभी किसी दिन ढंग से समझाऊंगा, क्लासेस में तो मैं समझाता हूँ, रैम्प कोर्स में ज्वाइन करें। वो एयरपोर्ट तो दिल्ली पालम वाली तो पिछले 90 साल से, तो फिर ये एयरपोर्ट की वजह से गुड़गांव ग्रो कर गया। नहीं मारुति की आई थी, मारुति तो 1980 में आई थी, 81 में आई थी, तो 85 में तो कुछ नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था बन रहा था नहीं, पर रेट तो वही थे। हुड्डा के प्लॉट के रेट 95 में रोहतक और गुड़गांव के सेम थे, 93, 94, 95 सेम थे। ये 2000 कुछ बाद में हुआ। अगर हम गलत रीजंस को एट्रीब्यूट कर देंगे किसी के राइज और शाइन में, तो हमारे लेसन्स लर्न रॉन्ग हो जाएंगे लाइफ के, यही है। तो फिर क्यों बढ़ा, हाँ वो अपने में केस स्टडी है ना, क्यों बढ़ा नहीं, उसके लिए हम इसको जिम्मेवार करते हैं उसने ऐसे किया। देयर सो मेनी लोलापलूजा इफेक्ट्स जो आते हैं। डीएलएफ तो 1984-85 में प्लॉट काट रहा था। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच प्लेड आउट। लास्ट 10 साल में गुड़गांव के राइज का एक इंसान को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वो है श्री अरविंद केजरीवाल जी। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनको, ठीक है। मतलब उनको जो हमारे केपी सिंह को जी को देते हैं ना क्रेडिट, उतना ही दे सकते हैं उनको, इफ़ नॉट मोर। तो धोलेरा का आई होप ये एक बार वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया। और भाई जिसने लगा रखे हैं, भगवान करे आपको 100 गुना बढ़े, भगवान करे धोलेरा शंघाई बन जाए और ऐसा हो जाए और देश की तरक्की हो जाए और वो बढ़ जाए। पर ना ये क्या है ना, होप इज़ नेवर ए प्लान, दैट इज़ माई मैसेज। थैंक यू।